आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर डिटर्मिनेंट्स हमने शुरू किया था, आज ये उसका चौथा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है, मतलब इस पर एक अलग से लेक्चर बनाने की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। किसी एक लेक्चर में हम इंक्लूड भी कर देते तो आपको समझ में आ जाता। देखें आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने जिस तरह पढ़ा है क्लास 10th में, याद कीजिए। उसका एक फार्मूला पढ़ा था, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ऐसे करके एक फार्मूला था ना। उसी को यहाँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोगों ने कर दिया है, कैलकुलेशन यहाँ से इजी करने के लिए। लगभग वही बातें, ऐसी कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ये रहेगा। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके फिर वही बात आती है, डिटर्मिनेंट को इजीली कैलकुलेट करने के लिए आप प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें। पिछले 2 लेक्चर प्रॉपर्टीज़ पर ही थे। देखें, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, मतलब उसके जो शीर्ष हैं, उसके जो कोने हैं, विथ वर्टिसेस x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ये उसके पॉइंट्स हैं, इज गिवन बाई ट्राइंगल से दिखाते हैं। डिटर्मिनेंट को भी इज इक्वल टू हाफ इंटू ये डिटर्मिनेंट बना दिया। डिटर्मिनेंट कैसा है, पॉइंट है x1 y1, तीसरा बना दिया 1 इधर, x2 y2 1, x3 y3 1, ये पॉइंट्स हैं और इस तरह बना दिया। अब आप इस डिटर्मिनेंट को इस कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व करके देखें। वैसे तो किसी भी रो किसी भी कॉलम से करिए, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इस कॉलम को ही पकड़े रहें तो क्या होगा, देखें आप, x1 ये कटा y2 माइनस y3, ठीक है भाई, यहाँ माइनस आ जाएगा, घबराइएगा मत, माइनस x2, ये कटा y1 माइनस y3 प्लस x3, ये वाला होगा x3, ये कटा y1 माइनस y2। अब आपको कुछ तो फॉर्मूला याद आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा ये अलग लग रहा है। तो कुछ नहीं, जरा सी चीज़ में फ़र्क है। आप देखें, ये तो वैसा ही रहेगा, x1 y2 माइनस y3, यही लिखते थे ना। यहाँ क्या है, आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x2, और जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर ये पलट जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक, प्लस x3 y1 माइनस y2, ये वैसा ही, ठीक। आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यही हुआ करता था, वही चीज़ यहाँ है, वही यहाँ है। मतलब इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम सही तरीका अपना रहे हैं लिखने का। इस पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मेन तो देखो क्वेश्चन ही है, तुमको एग्जाम में कोई इस तरह थ्योरी तो पूछेगा नहीं, मेन आपको यहाँ क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं, सारे कंसेप्ट आपके इससे क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला देखें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 1, 0, 6, 0 एंड 4, 3। तो सिंपल दिया हुआ है, क्या करें हम, डिटर्मिनेंट में इसको बदल लें, हाफ इंटू क्या करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। देख लीजिए, इसी तरह लिखते हैं हम, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। उसी तरह लिखेंगे, x1 क्या है 1, x2 क्या है 6, x3 क्या है 4, ठीक, y1 क्या है 0, y2 क्या है 0, y3 क्या है 3, ठीक है भाई। अब 1 1 1, ठीक है। अब आप इस डिटर्मिनेंट को कहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्सपेंशन करिए इस कॉलम में, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 है, हमने पहले ही आपको बताया हुआ है। तो आप देखें क्या करेंगे, इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई 3, इस एलिमेंट का नंबर क्या है, देखें कौन सी इसकी रो है, कौन सी कॉलम है, तो थर्ड रो यानी 3, और सेकंड कॉलम यानी 2, और 3 + 2 5, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, -1 के पावर 5 -1 आ जाएगा, तो ये यहाँ निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखें आप, काट दीजिए, ये कटा 1 - 6, 1 - 6। अच्छा, हाफ भी है मल्टीप्लाई में, बाई 2 कर लेना, यहाँ हाफ ये छूट गया था। देखें आप, 1 - 6 कितना, -5, -5 × 3 + 15, और ये 15/2, ठीक। नहीं भरोसा होता है तो आप अपने फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, हाफ ऑफ
देख लीजिए एक बार हम लिख दें x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही हुआ करता था हमारा फॉर्मूला। इसमें आप पुट कर दें x1 1 है 1, y2 माइनस y3 करेंगे तो 0 माइनस 0 0 रहेगा, प्लस x2 हमारा 6 है, y3 माइनस y1 3 माइनस 0, ठीक, यानी 3 प्लस 4, x3 हमारा 4 है, 4 इंटू y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 0, ये भी 0 हो गया, ठीक। अब आप देखें ये 0, 6 त्रिक 18, अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 18/9 है, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। देखें आप यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में लगता है दिक्कत है। x2 y3 y1 माइनस y2 करते हैं ना, तो सही तो है, y2 माइनस y3, हाँ सॉरी y2 माइनस y3, देखिए y2 माइनस y3, तो ये -3 यहाँ आ जाएगा। देखें आप वीडियो में मेरी इस गलती को देख पा रहे हैं ताकि आप भी सीख सकें। -3 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा 15 और 15/2, ठीक है। वही देखिए यहाँ से भी आया, वही यहाँ से भी आया, ठीक हो गई बात। आपने यहाँ पर देखा भी कि कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे हो गई थी, यहाँ फॉर्मूला लगाते समय हुई थी, डिटर्मिनेंट वाला तो सही हो गया था, आपको चेक करने के लिए दिखाया। तो इस तरह की गलती कैलकुलेशन वाली आपसे भी हो सकती है, इसीलिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक। देखें अब दूसरा क्या कह रहा है, इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल बना दिया, इज़ 4 यूनिट with vertices -2, 0, 0, 4 and 0, k, then find the value of k। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपने वहाँ क्लास 10th में किए हुए हैं। एरिया यहाँ दिया हुआ है और k की वैल्यू पूछ रहा है। देखें आप, हम जानते हैं कि एरिया जो है वो डिटर्मिनेंट से अगर आप निकालें तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है, यही फार्मूला हमने आपको बताया है। ट्रायंगल का एरिया यहाँ दिया हुआ है 4, तो 4 वहाँ पुट कर लिया 4। x1 क्या दिया है -2, x2 क्या है 0, x3 क्या है 0, फिर 0 4 k, 0 4 k और 1 1 1, ठीक है। इसको सॉल्व करें आप, तो ये 4 दूनिया 8 कर लीजिए। अब -2 आएगा, इसी के अलॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 है, ये कटा 4 k आ जाएगा ये, ठीक है। आगे आप इसको सॉल्व करें कैसे, तो ये हो जाएगा 8 = -8 प्लस 2k, यहाँ से k की वैल्यू आप देखें 8 और ये प्लस इधर 16 / 2 यानी 8, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 8। अब आपको अगर न विश्वास हो, k की वैल्यू यहाँ से हमने 8 लाई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से लगा के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 4 = हाफ, x1 लिखें ये वाला -2, y2 माइनस y3 यानी 4 k y2 माइनस y3 प्लस 0 प्लस 0, यही आएगा भाई। x2 और x3 तो 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर इस 2 को इधर कर लीजिए, 8 -8 प्लस 2k, देखें आप 8 + 8 = 2k, यहाँ से आ गया k = 8, उसमें भी 8 आया, इसमें भी 8 आया, ठीक है। हमने दोनों विधि से बार बार आपको करके दिखाया। डिटर्मिनेंट फॉर्म ये है एरिया की, ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस हैं ये और ये। ध्यान देने वाली बात क्या है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को लिखते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से करके आ सकते हैं,
ठीक है, आज हमने यहाँ पर देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, क्वेश्चन भी लगाए, कुछ नई बातें सीखी। अब आगे हम लोग माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, इस तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।